कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता। कंपनी में नौकरी लगवाने के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाले मुख्य आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ठगी के 5,50,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 6 अगस्त 2024 को वादिया शाइस्ता परवीन पुत्री मोहम्मद अकबर निवासी खाता खेड़ी हयात कॉलोनी थाना मंडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर के बाबत एशियन एंटरप्राइजेस कंपनी के मालिक, कंपनी के कर्मचारी व मकान मालिक द्वारा षड्यंत्र करके फर्जी व कूट रचित दस्तावेज तैयार कर कंपनी बनाना और धोखाधड़ी करके करीब 10,000 महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर 2,400 रुपए प्रति महिला कंपनी में सदस्यता के तौर पर जमा करा लेना, महिलाओं को नौकरी न देना और न ही पैसे वापस करना व पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देना और पैसे लेकर भाग जाने के संबंध में थाना सदर बाजार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज मुखबरी की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त दीपक सिंह उर्फ कुमार शानू उर्फ कन्हैया पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम छोटी चक थाना गोगरी जिला खगड़िया बिहार को चुनहेटी अंडरपास दिल्ली रोड से गिरफ्तार किया गया है। आपको पता होगा पिछले दिनों ये जो स्कैम निकल के आया था कि एशियन एंटरप्राइज नाम से कंपनी खोली गई थी जिसमें महिलाओं से करीब 2 से 2,500 महिलाओं से पैसे इकट्ठे किए गए थे 2,400 रुपए और उनको बताया गया था कि उनको कुछ ऊन दी गई थी उनको और बोला गया था कि ऊन से फूल बना के देना है जिसके बदले में उनको 4,000 रुपए दिए जाएंगे। जब इसका आज भांडाफोड़ कर दिया गया है, जिसका मेन मास्टरमाइंड है दीपक और कन्हैया जो रहने वाला खगड़िया जिला बिहार का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब इससे पूछताछ की गई है तो उसने पूरा जो अपना प्लान है वो इस तरह पुलिस को बताया है कि जैसे ही ये आज से 2 से 2.5 महीने पहले ये सहारनपुर आया था, ये इससे पहले भी 420 के केसेस में अलग अलग राज्यों से जेल गया हुआ है। इसके पिताजी बिहार में पोस्ट मास्टर डाक विभाग में काम करते थे और वो भी जेल जा चुके हैं। और ये जब सहारनपुर में आज जून के महीने में आया था, जून महीने में आने के बाद सहारनपुर रेलवे स्टेशन से इसने करीब कुछ ऐसे लोगों को पैसे देकर उनसे सिम निकलवाए, 4 से 5 सिम उसने निकलवाए, वही सिम इसने इस्तेमाल किए। उसके बाद ये करीब वहाँ पे कैब ड्राइवर को लेकर टैक्सी लेकर 2 से 3 दिन पूरे सहारनपुर में घूमा है। वहाँ पे उसने अलग अलग जगह स्टडी करी है कौन से ऑफिस सूट करेंगे इसको, कहाँ कहीं ऑफिस बना सकता है। उसके बाद फाइनली इसने एक प्रॉपर्टी रहने के लिए पैरामाउंट में रेंट करी। उसके बाद इसने ये एशियन एंटरप्राइज नाम का जो अपनी कंपनी थी वो खोली। वहाँ के जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनसे उसने रेंट एग्रीमेंट कराया। रेंट एग्रीमेंट जो उसने कराया उसने अपने नाम से नहीं करवाया, वो इसका एक साथी है विनोद जो रहने वाला उड़ीसा का है, उसको इसने बुलाया और उसके ही माध्यम से पूरा रेंट एग्रीमेंट हुआ। बैंक अकाउंट इसको खुलवाना था तो उसने अपना एक फर्जी आधार बनवाया। फर्जी आधार में इसने बताया कि इसके पास एक मोबाइल में एक ऐप है जिससे आधार में आप जो भी डिटेल डालोगे उस नाम से आधार बना के वो दे देगा, और वही आधार इसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस्तेमाल करते हुए एक अकाउंट बनवाया। तो इस तरह से इसने पूरी तरह से प्लानिंग करी। वहां पर जो एम्प्लॉयज रखे थे 20 से 25 एम्प्लॉयज उसने रखे थे एजेंट के रूप में, वो उसने OLX के माध्यम से एडवर्टीजमेंट दे के रखे, उनको इंसेंटिव देने का भी इसने प्रलोभन दिया था और इस तरह से ये अपनी आगे जितनी महिलाओं हैं वो बढ़ा रहा था। ये भी बताने वाली बात होगी, इसने ये बोला था कि जो महिला को लेकर आएगा उसको पर महिला 400 रुपये भी मिला करेंगे एज अ कमीशन, तो वो भी ये बांटता जा रहा था। ये जहाँ से ऊन की सप्लाई लेता था वो सदर बाजार दिल्ली से लिया करता था। वहाँ के जो वेंडर्स हैं जो जिनसे खरीदता था उनके अकाउंट में भी ये अपने अकाउंट से पैसा नहीं डालते हुए महिलाओं से ही पेटीएम करवाता था डायरेक्टली, जिससे कहीं भी ये पेपर ट्रेल में ना फंस सके, बैंक का इसका रिकॉर्ड ना आ पाए। तो इस तरह से पूरा शातिर गिरोह इसने चला के ये करीब यहाँ से 24 से 25 लाख की इसने जो नेट अमाउंट है ये यहाँ से लेकर फरार हो गया था। उसके बाद जब फरार हुआ इसने कुछ दिन अपने बिहार और बंगाल में भी काटे, जिसमें इसने पैसे जो पिछले उसने उधार ले रखे थे साहूकारों से वो उसने उधार चुकाए, और कुछ जगह इसने पैसे अपने सहयोगी को भी दे रखे हैं, जैसे जो मैंने बताया आपको जो विनोद जिसके माध्यम से रेंट एग्रीमेंट कराया था उसको भी कुछ पैसे दे रखे हैं। यहाँ पर भी हम